2023 के बाद भारत में कोई भी MotoGP रेस ऑर्गेनाइज नहीं हुई है, लेकिन रीसेंट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग नेक्स्ट ईयर ये रेस एक बार फिर से भारत में होने वाली है। हेलो राइडर्स, ये है द ड्यूटारी शो और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं MotoGP रेसेस में हुए कुछ लेटेस्ट क्रैशेस। साथ ही एंड में नेक्स्ट ईयर भारत में होने जा रहे सेकेंड MotoGP इवेंट की डिटेल्स भी डिस्कस होंगी। सो लेट्स बिगिन। नेदरलैंड्स के आसेन में हो रही इस MotoGP रेस की शुरुआत में ही यामाहा फैक्ट्री टीम के फेमस राइडर एलेक्स रेंस कॉर्नर पर टर्न लेते हुए क्रैश हो गए। ये क्रैश राइडर की मिस कैलकुलेशन की वजह से हुआ। लीड पोजीशन में राइडर ने स्लाइड अवॉइड करने के लिए हैंडल बार को ऑपोजिट डायरेक्शन में स्टीयर किया, जिसकी वजह से बाइक हाई साइड कर गई। एलेक्स रेंस के इस क्रैश में तो कैमरा काफी दूर है, पर 2022 में मार्क मार्केस के इस क्रैश को देखकर आप हाई साइड क्रैश को इजीली समझ सकते हैं। ये क्रैश 170 km/h की स्पीड पर हुआ था, बट स्टिल मार्क इसके बाद भी राइड करने के लायक रहे क्योंकि उन्होंने हेलमेट और प्रॉपर सेफ्टी गियर पहन रखा था। Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible. It's not probable. You're irresponsible. Too many obstacles. You gotta stop it, yo. You gotta take it slow. You can't be a pro. Don't waste your time no more. हाई साइड क्रैश एक तरफ लीन हो रही बाइक को क्विकली दूसरी तरफ पुश करने की वजह से होता है। यूजुअली राइडर्स ऐसा स्लाइड होने से बचने के लिए करते हैं, बट अगर वो ऐसा ना करें तो इसका रिजल्ट कुछ ऐसा हो सकता है। Just losing the front, trail braking into that first gear to hit the dust as well at turn 5. He's going to remount. लेग डैंगल MotoGP की वन ऑफ द मोस्ट यूनिक ट्रिक्स में से है। टर्न से ठीक पहले ज्यादातर MotoGP राइडर्स कुछ इस तरह से अपने एक लेग को स्ट्रेच करते हैं, जो एयर ड्रैग की हेल्प से बाइक को उस डायरेक्शन में टर्न लेने के लिए एक छोटा सा पुश प्रोवाइड करता है। इसके साथ ही लेग डैंगल राइडर की सेंटर ऑफ ग्रेविटी को नीचे करके बाइक को स्टेबल रखने में भी हेल्प करता है। 10th he was in those first 2 or 3 laps. With what 4 laps to go, has found himself. इन हाई स्पीड टर्न्स पर ओवरटेक करने की अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा होती हैं, इसीलिए राइडर्स कॉर्नर पर ज्यादा से ज्यादा रिस्क लेते हैं, जो कभी कभी क्रैश का रीजन भी बनता है। They touch and they rub legs. Bagnaia seizes the inside line. Oh no, there's damage further back. Big crash further back. Quattararo has been collected. I think both factory KTMs are down. ऑस्ट्रेलियन जीपी में रेस स्टार्ट होने से पहले दुकैटी के राइडर मार्क मार्केस ने अपने हेलमेट वाइजर पर लगे कवर को टियर ऑफ किया था, जो अनफॉर्चुनेटली उनकी बाइक के रेयर टायर के पास जा गिरा। हेलमेट वाइजर को क्लीन रखने के लिए इन हेलमेट्स पर कई लेयर्स वाले ट्रांसपेरेंट कवर्स लगे होते हैं, जिन्हें निकालकर वाइजर को क्लीन किया जा सकता है। राइडर्स रेस के बीच टाइम टू टाइम इन्हें निकालते रहते हैं ताकि वाइजर 100% क्लियर रहे, बट अनफॉर्चुनेटली मार्क मार्केस के हेलमेट वाइजर का एक टियर ऑफ रेयर टायर के नीचे चला गया, जिसकी वजह से लॉन्च के टाइम वो क्रैश होते होते बचे। इसी रेस में टर्न 4 पर इटालियन राइडर मार्को बेज्जेकी लीन करते हुए आउट ऑफ कंट्रोल होकर स्लाइड कर गए। It's a turn 4, thankfully, for Marco Bezzecchi's case, a lot slower than his incident with Vinales yesterday, and a punch of the grass there for a frustrated Marco Bezzecchi, just trail breaking through. लो सेंटर ऑफ मास और एक्सट्रीमली स्टिकी टायर्स की हेल्प से MotoGP बाइक 65 डिग्री के स्टीप एंगल तक लीन हो सकती हैं, लेकिन फिर भी कॉर्नर्स पर इस तरह के क्रैशेस काफी कॉमन है। मलेशियन जीपी की एक रेस में एप्रिलिया के जॉर्ज मार्टिन और दुकैटी के फ्रांसिस्को बैग्नाया एक दूसरे से टकराकर ऑलमोस्ट क्रैश होते होते बचे। बट हर राइडर की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती है। थाई जीपी में यामाहा के फाबियो क्वाट्रारो उन्हें ओवरटेक कर रहे प्राइमा प्राइमैक के राइडर फ्रैंको मोर्बिडेली से टकराकर क्रैश हो गए। इस कोलिजन में गलती तो फ्रैंको मोर्बिडेली की थी, पर अनलकीली क्रैश हुए फाबियो क्वाट्रारो। थाई जीपी में फ्रैंको मोर्बिडेली भी क्रैश हुए, बट इस क्रैश में दूसरे किसी राइडर की नहीं बल्कि सारी गलती खुद मोर्बिडेली की ही थी। इसी रेस में एक टर्न पर लीन करते हुए दुकैटी राइडर मार्क मार्केस भी क्रैश हो गए। Ducati garage. Marquez! Oh, he's gone down. He's tried so hard. So desperate he was to save that front. मार्क का ये क्रैश उनके टीम मेंबर्स और वाइफ के लिए काफी शॉकिंग था।
बट इस छोटे फैन का रिएक्शन कुछ ज्यादा ही एक्सट्रीम हो गया। Thereafter, oh dearie me, oh sad sight, oh that young fan absolutely heartbroken. ऑस्ट्रियन जीपी में स्टार्टिंग पोजीशन पर प्राइमैक के फ्रैंको मोर्बिडेली और मार्क मार्केज के बीच ये कोलिजन दोनों ही राइडर्स के लिए काफी डिसअपॉइंटिंग रहा। You can see the 93 just in the middle of the picture. Miller's already way past him, and then as Morbidelli and Marquez both going for the same line, contacts between the right arm of Morbidelli and the left of Marc Marquez, and both of them go off. रेस की स्टार्टिंग में ही ऑफ ट्रैक हो जाने की वजह से मार्क मार्केज ने इस रेस को 4th पोजीशन पर फिनिश किया और फ्रैंको मोर्बिडेली 8th पोजीशन पर रहे। इसी रेस में मार्क मार्केज जैक मिलर की KTM RC16 के रेयर व्हील से टकराकर क्रैश होते होते बचे। But नेक्स्ट लैप में एक टर्न पर मिलर की बाइक खुद ही स्लाइड होकर क्रैश हो गई और मिलर रेस से बाहर हो गए। Miller's gone down in the chicane. Well, he was fighting a good fight. 2023 में हुई इंडियन जीपी में भी कई क्रैशेस हुए थे। Bagnaia snaking that factory Ducati sideways on the entry to the first corner. Oh, Marquez down. Marquez has gone down the first corner. He's desperately trying to hang on to it. Oh, Bagnaia! Oh, can you believe it? Pecco Bagnaia. I could just hear a faint noise in my headset. Thought somebody crashed out, and it's the world champion. Will be within 19 points of Pecco Bagnaia. He's 13 by the time that he comes through into second. Can you believe it? Bagnaia has dropped the ball yet again. His involvement in that horrible first corner melee in Barcelona. MotoGP की हिस्ट्री में ये फर्स्ट टाइम था जब इंडियन मोटरसाइकिल फैंस को लाइव MotoGP थ्रिल एक्सपीरियंस करने का मौका मिला। डॉर्ना स्पोर्ट के प्रीवियस प्लान के अकॉर्डिंग MotoGP रेस हर साल भारत में ऑर्गेनाइज होनी थी, लेकिन कुछ मैनेजमेंट इश्यूज की वजह से ये रेस 2024 और 2025 में यहाँ ऑर्गेनाइज नहीं की गई। बट रीसेंट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग नेक्स्ट ईयर ये रेस एक बार फिर से भारत में होने जा रही है। Yogi Adityanath, the Honourable Chief Minister of Uttar Pradesh, who we saw waving the checkered flag, he has the honour of presenting the race-winning trophy. नोएडा के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट पर होने वाली इस वर्ल्ड क्लास रेसिंग चैंपियनशिप से भारत में मोटर स्पोर्ट को एक ह्यूज पुश मिलेगा। मे बी इससे पब्लिक रोड्स पर रैश ड्राइविंग करने वाले छपरियों को भी कुछ अच्छा सीखने को मिले और वो सड़कों पर अपनी और दूसरों की हड्डियां तोड़वाना बंद कर दे। मोटरसाइकिल राइडिंग पर मेरी इस पुरानी वीडियो को देखकर आप राइडिंग की कॉमन मिस्टेक समझकर अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेटेस्ट MotoGP क्रैशेस की ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें। बाइक्स और कार से जुड़ी और भी अमेजिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। राइड सेफ टू राइड अगेन। सी यू इन द नेक्स्ट वन।